मंत्री विजय शाह एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में है, जहां एक बार कर्नल सोफिया को लेकर दी गई टिप्पणी विजय शाह के लिए मुसीबत का कारण बनी, वहीं ये बयान क्या रंग लाएगा इस रिपोर्ट में देखते हैं। वही विजय शाह जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाने वाली कर्नल सोफिया को लेकर विवादित बयान दिया था, वही विजय शाह एक बार फिर से अपनी टिप्पणी को लेकर चर्चाओं में आ गए हैं और इस बार मध्य प्रदेश की लाडली बहनें मंत्री के निशाने पर आई हैं। मंत्री विजय शाह रतलाम में आयोजित जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में पहुंचे थे। इस दौरान मंत्री विजय शाह ने कुछ ऐसा बयान दिया जिसको लेकर एक बार फिर से विजय शाह विपक्ष के निशाने पर हैं। आइए पहले आपको वो बयान सुनवाते हैं। अगर हम मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करना चाहें क्योंकि लाडली बहनों की तरफ से तो कितनी आ सकती है जिले में? 2.5 लाख में से 50,000 जाएगी। जब 1,500 रुपए के हिसाब से हम करोड़ों रुपया दे रहे हैं, मुख्यमंत्री के 2 साल हो गए, तो बहन अपने भाई का सम्मान तो करे ना। 2.5 लाख में से 50,000 तो आए, मुझे नमकरा दें। देखो यार, दरअसल बैठक में मंत्री ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी से जिले में लाडली बहना योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं की संख्या पूछी, तो अफसर ने कहा जिले के करीब 2.5 लाख लाडली बहनें हैं। इस पर शाह ने कहा अब तो मुख्यमंत्री को 2 साल हो गए हैं, अब तो सम्मान करना चाहिए। सरकार उन पर करोड़ों खर्च कर रही है तो एक धन्यवाद तो बनता है। जो सरकार गरीब बहनों के जीवन में खुशहाली ला रही है, कम से कम 2 साल में एक बार ऐसी तो बोलना चाहिए। और नहीं तो फिर जिनके 250 पढ़ रहे हैं तो कौन अधिकारी भाई, जरा जांच के बाद ही देखेंगे। बड़ा है ना, किसी को आधार में वो लिंक नहीं है ना, जांच से थोड़ा ट्रेंड कर देंगे, हो जाएगी। जांच पढ़नी हुई मैडम 2.5 लाख, तो हम ज्यादा परेशान भी नहीं करना चाहते। वही विजय शाह के इस बयान के बाद कांग्रेस हमलावर हो गई है। वो कहना है कि लाडली बहना जब तक मुख्यमंत्री का सम्मान करने नहीं आएंगी, उनके खातों की जांच कराई जाएगी और 250 रुपए उनको नहीं दिया जाएगा। ये सीधा सीधा लाडली बहनों का अपमान है, करोड़ों महिलाओं का अपमान है। मैं समझता हूँ इस तरह के मंत्री को मंत्रिमंडल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को लाडली बहनों का अपमान करने वाले, लगातार अपमान करने वाले ऐसे मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। मंत्री के बयान के बाद सवाल उठता है कि सरकार की योजनाएं जनता को लाभ पहुंचाने के लिए है या सरकार के गुणगान के लिए, क्योंकि मंत्री विजय शाह के बयान से यही सवाल खड़ा होता है कि क्या जो बहनें कार्यक्रम में नहीं पहुंचेंगी उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। भोपाल से एनडीटीवी के लिए निहारिका शर्मा की रिपोर्ट। बिलासपुर में 7 दिनों में हुई 7 हत्या की वारदात, जहां एक तरफ कानून व्यवस्था को चुनौती दे रही है, वहीं दूसरी ओर लोगों के बीच में डर का माहौल भी पैदा कर रही है। बिलासपुर में 1 हफ्ते के अंदर हुई हत्या की वारदात को लेकर ये रिपोर्ट देखिए। बिलासपुर जिले में इन दिनों लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। लोग कहीं न कहीं अब देर रात अपने घरों से भी बाहर निकलने से डर रहे हैं और इसका कारण है जिले में बीते 7 दिन में मिली 7 लाशें जो लोगों को डरा रही हैं। शुरुआती जांच में इन घटनाओं के पीछे शराबखोरी, जमीन विवाद, चरित्र को लेकर शक और पुरानी रंजिश जैसे कारण सामने आ रहे हैं, जिसमें लोग हत्या की वारदात तक को अंजाम दे रहे हैं। मानो हत्या की वारदात को अंजाम देना अपराधियों के लिए सहज हो। बीते 7 दिनों में होने वाली हत्या की वारदातों पर नजर डालें तो तारीख 10 दिसंबर 2025 चोरभट्टी इलाके में पूर्व सरपंच प्रतिनिधि का मिला शव। कोनी में चरित्र शंका के चलते पत्नी की हत्या। तारीख 9 दिसंबर 2025 सीपत एनटीपीसी रेलवे ठेकाकर्मी का शव रेलवे ट्रैक पर बरामद हुआ। तारीख 8 दिसंबर 2025 जोंधरा गांव में एक बुजुर्ग का शव मिला। सकरी में स्कूल बस चालक का मिला शव। तारीख 7 दिसंबर 2025 कोटा तालाब से पोल्ट्री फार्म संचालक का शव निकाला गया। तारीख 6 दिसंबर 2025 रतनपुर उप सरपंच का मिला शव। अपराध का बढ़ता ग्राफ जहां कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहा है, वहीं लोगों के बीच में डर का माहौल भी पैदा कर रहा है।
जिसके चलते सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों लोग आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे। ज़्यादातर हत्याएं क्षणिक आवेश में आके होती हैं और ये आवेश जो है व्यक्ति के आपसी संबंधों पर निर्भर करता है। क्या उसके साथ विश्वासघात हुआ है या मरीज जो हत्यारा है उसके अंदर कोई एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का पेशेंट है या वो खुद नशे का शिकार है या उसके अंदर कोई मानसिक बीमारी है या उसके अंदर स्वाभाविक रूप से घृणा की भावना इतनी ज़्यादा थी।